नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC एवेन्यू यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लॉक का पार्ट 2, क्योंकि इसका पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और इसके पार्ट 1 वीडियो में घड़ी से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं। तो अगर आपने इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 वीडियो देखकर इसके सारे कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद आज के इस पार्ट 2 में डिस्कस किए गए CGPSC और CG व्यापम के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकेंगे। पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम सवाल नंबर 13 से चालू करेंगे, क्योंकि सवाल नंबर 12 तक हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका है। और ये जो सवाल है ये अमीन पटवारी भर्ती 2017 में पूछा गया था। तो सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। 1 बजे और 2 बजे के बीच कब मिनट की सुई और घंटे की सुई एक सरल रेखा में होगी। तो मिनट की सुई और घंटे की सुई को सबसे पहले एक सरल रेखा में बना लेते हैं। तो ये हो गई घंटे की सुई और ये हो गई मिनट की सुई, और ये दोनों सरल रेखा में हैं। तो जब ये दोनों सुइयाँ सरल रेखा में होंगी तो इनके बीच का कोण हो जाएगा 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने फार्मूला देखा था, थीटा इज इक्वल टू मॉड के अंदर में 11/2m माइनस 30h। तो इस फार्मूला में 3 अननोन हैं। पहला है ये थीटा, जो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण है। दूसरा अननोन है ये मिनट, और तीसरा अननोन है ये आवर। तो सबसे पहले इस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ निकाल लिया है। थीटा की वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री जब दोनों सुइयाँ एक सरल रेखा में होंगी। अब हमें इस मिनट और घंटे का वैल्यू निकालना है। तो अगर हमें इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू मिल जाए तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करके दूसरे अननोन की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो यहाँ हमें सवाल में 1 बजे और 2 बजे के बीच का समय निकालना है। इसका मतलब 1 बजकर कुछ मिनट हो रहा होगा। तो हम मान लेते हैं कि 1 बजकर m मिनट पर मिनट की सुई और घंटे की सुई एक सरल रेखा में होगी। तो यहाँ हमारा घंटे की वैल्यू फिक्स हो गई 1 बजे और मिनट की वैल्यू निकालना है। तो अब हम सारे वैल्यू इस फार्मूला में रख लेते हैं। तो यहाँ हमारा थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद मॉड के अंदर में 11/2 और इस मिनट की वैल्यू निकालना है -30 इंटू आवर के जगह में हो जाएगा 1। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 180 इज इक्वल टू मॉड 11m माइनस इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 इंटू 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद ये 2 का मल्टीप्लाई 180 के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 360 इज इक्वल टू मॉड 11m माइनस 60। यहाँ हमने मॉड का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि 11m माइनस 60 का वैल्यू हमें पॉजिटिव ही लेना है। तो हम इस मॉड को हटाकर 11m माइनस 60 को एक पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 360 इज इक्वल टू 11m माइनस 60। इसके बाद ये हो जाएगा 420 इज इक्वल टू 11m। तो यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगी 420/11। अब ये एक भिन्न के रूप में आ गया है, लेकिन हमें ऑप्शन में सभी मिश्रित भिन्न के रूप में दिए हुए हैं। तो इसको मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए 420 के साथ 11 का भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 38 सही 2/11। तो यहाँ से मिनट की वैल्यू आ जाएगी 38 सही 2/11। इसका मतलब घंटे की वैल्यू हमने पहले ही 1 फिक्स कर दी थी। तो इसका मतलब हो गया 1 बजकर 38 सही 2/11 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 बजकर 38 सही 2/11 मिनट पर ही घंटे की सुई और मिनट की सुई एक सरल रेखा में होगी। तो इस प्रकार आप यह सवाल आसानी से हल कर सकते थे। इसके बाद अगले सवाल में पूछा गया है 5:30 बजे और 6 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयाँ समकोण पर होंगी। समकोण मतलब यहाँ पूछा गया है 90 डिग्री। तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि हर 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ 2 बार समकोण बनाती है। इसका मतलब यहाँ 5 बजे से 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो यहाँ आपको घड़ी में 2 समय दिख रहे होंगे और दोनों घड़ियों में 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का समय दिखाया गया है, और दोनों घड़ियों में दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनाया गया है। लेकिन इन दोनों घड़ियों में आपको एक अंतर दिख रहा होगा
कि इस पहले नंबर के घड़ी में घंटे की सुई आगे निकल गई है और मिनट की सुई पीछे है, और इस दूसरे डायग्राम में घंटे की सुई पीछे है जबकि मिनट की सुई आगे निकल गई है। लेकिन इन दोनों घड़ियों में ही दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ हमने फॉर्मूला लिख लिया है, थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h। तो यहाँ थीटा की वैल्यू तो हम रख देंगे 90, और इस h की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ समय 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में है। इसका मतलब 5 बजकर ही कुछ मिनट हो रहे होंगे, तो यहाँ हम h की वैल्यू रख देंगे 5। तो यहाँ से हमें मिनट की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन यहाँ हमें जो मिनट की वैल्यू मिलेगी वो ये वाली होगी या ये वाली, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, और ये डिपेंड करेगा इस थीटा की वैल्यू पर। तो एक बार जब हम थीटा की वैल्यू प्लस 90 लेकर सॉल्व करेंगे तो हमें इनमें से कोई एक समय मिलेगा, और जब हम थीटा की वैल्यू माइनस 90 लेकर सॉल्व करेंगे तो दूसरा वाला भी मिल जाएगा। तो आपको एक बार प्लस 90 लेकर सॉल्व करना है और एक बार माइनस 90 लेकर सॉल्व करना है। तो जब आप प्लस 90 लेकर सॉल्व करेंगे और आपको समय 5:30 और 6 बजे के बीच में मिल जाए तो आप वहीं रुक जाएंगे, वहीं आपका आंसर होगा। लेकिन जब आप प्लस 90 लेकर सॉल्व करेंगे और आपको समय 5 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में मिल जाए, मतलब आपको ये वाला वैल्यू मिला है, लेकिन सवाल में आपको 5:30 से 6 के बीच में पूछा गया है, तो आप माइनस 90 लेकर दोबारा सॉल्व करेंगे तो इस बार आपको 5:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच वाला समय मिल जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम थीटा की वैल्यू प्लस 90 लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90, और यहाँ से हमें मॉड का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, तो यहाँ से हम पॉजिटिव वैल्यू ही लिख लेते हैं 11/2 इंटू m माइनस 30 इंटू h के जगह में हो जाएगा 5, क्योंकि 5 बजकर कुछ मिनट पर ही आंसर आने वाला है। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 11m माइनस ये 30 इंटू 5 हो जाएगा 150, और 150 इंटू 2 हो जाएगा 300, अपॉन में यहाँ हो जाएगा 2। तो जब इस 2 का मल्टीप्लाई 90 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 11m माइनस 300। तो यहाँ से 11m इज इक्वल टू आ जाएगा 480, और m बराबर आ जाएगा 480/11, और 480/11 को हम लिख सकते हैं 43 सही 7/11। तो जब यहाँ हमने प्लस 90 लेकर सॉल्व किया है तो हमारा आंसर आ रहा है 5:43 सही 7/11 मिनट, मतलब ये समय 5:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि हमारा आंसर 5:30 से 6 के बीच में नहीं आता तो हमें माइनस 90 लेकर दोबारा सॉल्व करना पड़ता। तो हम एक बार माइनस 90 लेकर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 90 इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30 इंटू 5। तो ये हो जाएगा माइनस 90 इज इक्वल टू 11m माइनस 300 डिवाइडेड बाई 2। तो इस 2 का मल्टीप्लाई 90 के साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 180 इज इक्वल टू 11m माइनस 300। तो यहाँ से 11m इज इक्वल टू हो जाएगा 120, और m बराबर आ जाएगा 120/11, और 120/11 को लिख सकते हैं 10 सही 10/11। तो यहाँ से समय मिल जाएगा 5:10 सही 10/11 मिनट, और यहाँ से समय मिला था 5:43 सही 7/11 मिनट। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ समय की 2 वैल्यू मिली है, लेकिन हमें सवाल में 5:30 से 6 बजे के बीच का समय पूछा गया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले सवाल में पूछा गया है 1 बजे और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में किस समय पर मिलेंगी। तो जब भी घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती है तब उनके बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 लेना है। तो सबसे पहले हम थीटा का फार्मूला लिख लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू होता है मॉड 11/2m माइनस 30h। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, जब यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू निकालेंगे तो हम सिंपली मॉड को हटा सकते हैं, 11/2m का वैल्यू निकालना है माइनस 30 इंटू h। तो जब भी आपको h का वैल्यू रखना है तो इन दोनों में से जो भी छोटा समय होगा उसमें घंटे वाला पार्ट लेना होता है।
तो यहाँ h का वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 11m माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2। तो जब 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 11m माइनस 60। तो 11m इज इक्वल टू हो जाएगा 60 और m इज इक्वल टू हो जाएगा 60/11। और 60/11 को ही हम लिख सकते हैं 5 सही 5/11। और 5 सही 5/11 दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब है 1:05 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। इस सवाल में पूछा गया है एक दिन में किसी घड़ी की सुइयां कितने बार एक सीधा में तथा एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में होती हैं। तो जब घड़ी की दोनों सुइयां एक के ऊपर एक इस प्रकार हो तब भी हम कह सकते हैं कि दोनों एक सीधा में हैं। लेकिन यदि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि दोनों एक सीधा में हो। तो ये वाली कंडीशन हर 12 घंटे में आती है 11 बार और हर 24 घंटे में आती है 22 बार। और ये वाली कंडीशन भी हर 12 घंटे में आती है 11 बार और हर 24 घंटे में 22 बार इस प्रकार की कंडीशन बनती है। तो जब हमें सवाल में सिर्फ इतना ही दिया गया हो कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितने बार एक सीधा में होती हैं, ये वाली कंडीशन ना दी हो, तो हम सवाल का आंसर बताएंगे 22 + 22 इज इक्वल टू 44। लेकिन इस सवाल में इस वाले कंडीशन को काट दिया है और यहाँ सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि एक सीधा में तथा एक दूसरे के ठीक विपरीत, मतलब हमें ये वाला कंडीशन ही बताना है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 बार। इस सवाल में पूछा गया है दोपहर 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई अपनी गति के दौरान कितनी बार एक समकोण बनाती है। तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि हर 1 घंटे में घड़ी की सुई 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच भी 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी। लेकिन 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में इन 2 घंटे के अंतराल में 4 बार 90 डिग्री का कोण बनना था। लेकिन 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में केवल 3 बार ही 90 डिग्री का कोण बन पाता है, क्योंकि यहाँ 3 बजे की स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है जो 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में और 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कॉमन निकल जाती है। तो यहाँ 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में 3 बार ही होगी। इसके बाद 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में फिर से 2 बार, 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में 2 बार, 6 से 7 के बीच में 2 बार और 7 से लेकर 8 के बीच में 2 बार। तो जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13 बार। तो इसका मतलब दोपहर 1 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 13 बार समकोण बनाएंगी। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल में पूछा गया है सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक की अवधि में घड़ी की सुइयां कितने बार समकोण बनाएंगी। मतलब यहाँ भी 90 डिग्री वाला केस निकालना है। तो 90 डिग्री का केस हर 1 घंटे में 2 बार बनती है। तो इसका मतलब 10 बजे से 11 बजे के बीच में 2 बार, 11 बजे से 12 बजे के बीच में 2 बार, 12 से 1 के बीच में 2 बार, 1 से 2 के बीच में 2 बार और 2 से 3 के बीच में 2 बार। तो जब हम इन सभी को यहाँ जोड़ लेंगे तो 2, 4, 6, 8 और 10, टोटल यहाँ रहा है 10 बार। तो 10 बार इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ हमने 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में 2 बार काउंट किया हुआ है और जब हमें 3 बजे से 4 बजे के बीच में काउंट करना होता फिर भी हम 2 बार ही काउंट करते। लेकिन जहाँ कहीं भी 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में पूरा काउंट करना हो तो इन दोनों के बीच में 3 बजे की स्थिति आ जाती है। तो इस 3 बजे वाली स्थिति को 2 से 3 के बीच में और 3 से 4 के बीच में 1 बार ही काउंट करना होता है। इसीलिए 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में हम 3 बार काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ 2 से 3 के बीच में ही काउंट किया गया है तो यहाँ पूरा 2 बार होगा। इसके बाद अगला सवाल शिक्षक भर्ती में सहायक शिक्षक 2023 में पूछा गया था एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां समकोण पर होती हैं। तो ये तो आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि हर 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 22 बार समकोण बनाती हैं और हर 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 44 बार समकोण बनाती हैं। तो
तो यहाँ एक दिन में पूछा गया है तो हम 24 घंटे वाला बताएंगे। तो हर 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ 44 बार समकोण बनाएंगी। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा गया है, एक घड़ी इस तरह रखी गई है कि 3 बजे उसकी मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर होती है। तो हमें इस समय घंटे की सुई कौन सी दिशा में है ये बताना है। तो यहाँ हमने एक घड़ी बना लिया है जिसमें 3 बज रहे हैं और सवाल में दिया हुआ है कि 3 बजे घड़ी की मिनट वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो ये हो गई इसकी मिनट वाली सुई। तो इस मिनट वाली सुई को हम सबसे पहले दक्षिण पश्चिम दिशा में रख लेते हैं। तो जब ये दक्षिण पश्चिम दिशा है तो इसका मतलब ये वाली दिशा हो जाएगी दक्षिण और ये वाली दिशा हो जाएगी पश्चिम। और जब ये दक्षिण है तो इधर हो जाएगा उत्तर, और जब ये उत्तर है तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा उत्तर पश्चिम। और हमें सवाल में पूछा गया है कि घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी। तो यह है घंटे की सुई की दिशा, और घंटे की सुई की दिशा पश्चिम और उत्तर के बीच में आ जाएगी उत्तर पश्चिम, और उत्तर पश्चिम दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल CGPSC प्री 2022 में पूछा गया था, मेरी घड़ी में 12:15 बजे हैं, यदि घंटे की सुई पूर्व की ओर इंगित करती हो तो मिनट की सुई के उलट कौन सी दिशा होगी। मतलब मिनट की सुई जिधर भी होगी उसके विपरीत दिशा हमें बताना है। तो यहाँ हमने एक घड़ी बना लिया है और इस घड़ी में 12:15 बज रहे हैं। 12:15 का मतलब होता है 12:15। तो सवाल में दिया हुआ है कि घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर है। तो यहाँ घंटे की सुई की दिशा में हम बना लेते हैं पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा के विपरीत हो जाती है पश्चिम दिशा। और जब हम पूर्व दिशा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री जाते हैं तो हमें मिलता है दक्षिण दिशा, और पूर्व दिशा से जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री जाते हैं तो हमें मिलता है उत्तर दिशा। तो यहाँ मिनट के सुई की दिशा हो जाएगी दक्षिण दिशा, लेकिन हमें सवाल में मिनट के सुई के विपरीत दिशा बतानी है। तो जब मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है तो इसके विपरीत दिशा हो जाएगी उत्तर दिशा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर दिशा। अगला सवाल CGPSC प्री 2015 में पूछा गया है। तो सवाल पढ़ लेते हैं, एक घड़ी 4:30 का समय बताती है। इस समय यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा बताती है तो घंटे की सुई कौन सी दिशा बताएगी। तो यहाँ हमने एक घड़ी बना लिया है, इस घड़ी में भी 4:30 बज रहे हैं और सवाल में दिया है कि 4:30 बजे मिनट की सुई पूर्व दिशा में है। तो यह है मिनट की सुई की दिशा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पूर्व, और पूर्व के विपरीत इधर हो जाएगी पश्चिम की दिशा। और जब हम पूर्व दिशा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री जाते हैं तो इधर मिलती है उत्तर दिशा। तो ये हो जाएगी उत्तर दिशा। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि घंटे की सुई उत्तर और पूर्व के बीच में है। तो उत्तर और पूर्व के बीच में हो जाएगा उत्तर पूर्व। तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सवाल CGPSC प्री 2014 में पूछा गया था। एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में है तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। तो 2:45 पर मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी। तो यहाँ हमने एक घड़ी बनाया हुआ है, इस घड़ी में भी 12:30 बज रहे हैं। तो सवाल में दिया हुआ है कि 12:30 बजे मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। तो ये हो जाएगी मिनट की सुई, और मिनट की सुई यहाँ दक्षिण दिशा में है। तो ऊपर की ओर हो जाएगी उत्तर दिशा। और जब उत्तर और दक्षिण दिशा पता है तो हम यहाँ से ये पता कर सकते हैं कि इधर हो जाएगा पूर्व दिशा और इधर हो जाएगा पश्चिम दिशा। अब सवाल में आगे दिया हुआ है कि 2:45 पर मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी। तो हम यहाँ बना लेते हैं 2:45 का समय। तो 2:45 में घंटे की सुई होगी 2 के पास और मिनट की सुई होगी 9 के पास। तो ये हो गया 2:45। तो 2:45 पर आपको यहाँ दिख रहा होगा मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम दिशा। इसके बाद हम अगले टाइप के सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ हम घड़ी के फास्ट होने और स्लो होने वाले सवाल हल करेंगे। तो यदि अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये सवाल संयुक्त भर्ती 2017 में पूछा गया था। तो सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है,
यदि उसे रविवार को 3 PM पर सही सेट किया गया है तो मंगलवार को 10 AM पर यह घड़ी क्या समय दिखाएगी। तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम रविवार को 3 PM से लेकर मंगलवार को 10 AM तक कितने घंटे हो रहे हैं ये निकाल लेते हैं। तो रविवार को 3 PM से लेकर सोमवार को 3 PM तक 24 घंटे होंगे, तो यहाँ हमने 24 घंटे लिख लिया। और सोमवार को 3 PM से लेकर मंगलवार को 3 PM तक फिर से 24 घंटे हो जाएंगे, तो हमने फिर से 24 लिख लिया। लेकिन हमने यहाँ मंगलवार को 3 PM तक का समय लिख लिया है, लेकिन हमें मंगलवार को 10 AM पर रुक जाना था। इसका मतलब हमने 5 घंटे एक्स्ट्रा टाइम ऐड कर लिया है, तो हम उस 5 घंटे को यहाँ से माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 24 और 24 48, 48 में से 5 घटाने पर 43। तो इसका मतलब रविवार को दोपहर 3 बजे से लेकर मंगलवार को सुबह 10 बजे तक 43 घंटे होते हैं। तो यदि हमें सवाल में दिया होता कि घड़ी हर घंटे 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है, तो हम यहाँ लिख लेते 12 गुणा 43। लेकिन यहाँ सवाल में दिया हुआ है कि घड़ी हर 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ती है, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 172 सेकंड। इसका मतलब रविवार को 3 PM से लेकर मंगलवार को 10 AM तक घड़ी 172 सेकंड आगे बढ़ गई होगी, क्योंकि घड़ी हर 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ रही थी। तो आपको पता होगा कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, 120 सेकंड बराबर 2 मिनट होता है और 180 सेकंड बराबर 3 मिनट होता है। लेकिन यहाँ 172 सेकंड है, मतलब 3 मिनट में 8 सेकंड कम है, तो यहाँ हो जाएगा 2 मिनट और 52 सेकंड। तो इस टाइम पीरियड में घड़ी 2 मिनट 52 सेकंड आगे बढ़ गई होगी। तो जब एक्चुअल टाइम 10 AM का होगा तो उस समय यह घड़ी 10:02 और 52 सेकंड का समय बता रही होगी। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले सवाल में दिया हुआ है, एक घड़ी मंगलवार को दोपहर 1 बजे 1 मिनट पीछे चल रही थी और गुरुवार को दोपहर 1 बजे 2 मिनट तेज़ हो गई थी, तो बताओ कि उसने सही समय कब दिखाया होगा। तो सबसे पहले हम मंगलवार लिख लेते हैं, मंगलवार 1 PM। तो मंगलवार 1 PM से लेकर बुधवार 1 PM तक का समय हो जाएगा 24 घंटे, और बुधवार 1 PM से लेकर गुरुवार 1 PM तक का समय हो जाएगा फिर से 24 घंटे। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 48 घंटे। मतलब मंगलवार को 1 PM से लेकर गुरुवार को 1 PM तक हो गया 48 घंटे, और इन 48 घंटों में जो घड़ी पहले 1 मिनट पीछे चल रही थी वो 2 मिनट आगे हो गई है। मतलब घड़ी में कुल 3 मिनट का अंतर आया है। तो ये 3 मिनट का अंतर आया है 48 घंटों में। तो जब हम 48 को 3 से भाग देंगे तो यहाँ से आता है 16। मतलब घड़ी में हर 16 घंटे में 1 मिनट का अंतर आता है। तो जो घड़ी मंगलवार को दोपहर 1 बजे 1 मिनट पीछे चल रही थी, अगर वो घड़ी इस 1 मिनट पीछे वाले अंतर को कवर कर ले तो घड़ी सही समय दिखाएगी। तो जब हम मंगलवार को 1 PM में 16 घंटे जोड़ेंगे, क्योंकि घड़ी 16 घंटे में 1 मिनट का अंतर कवर करती है, तो जब हम मंगलवार को 1 PM में 16 घंटे जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा बुधवार 5 AM। तो बुधवार को 5 AM पर यह घड़ी सही समय दिखाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुधवार 5 AM। इसके बाद अगला सवाल CGPSC प्री 2019 में पूछा गया था। एक घड़ी 24 घंटे में 15 मिनट आगे हो जाती है, इसे दोपहर 12 बजे सही किया जाता है, तो 4 AM पर घड़ी कितना समय बता रही होगी। तो सवाल में दिया हुआ है कि घड़ी हर 24 घंटे में 15 मिनट आगे हो जाती है। तो जब 24 घंटे में 15 मिनट आगे हो रही है तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं हर 8 घंटे में घड़ी 5 मिनट आगे हो जाएगी। 24 घंटे में 15 मिनट को हम 8 घंटे में 5 मिनट भी लिख सकते हैं। तो जब 8 घंटे में 5 मिनट है तो 16 घंटे में 10 मिनट हो जाएगी और 24 घंटे में 15 मिनट।
तो हम इसको इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। सवाल में आगे दिया हुआ है कि घड़ी को दोपहर 12 बजे सही किया जाता है, तो 4 AM पर घड़ी कितना समय बता रही होगी। तो दोपहर 12 बजे से लेकर 4 AM तक का समय हो जाता है 16 घंटे। दोपहर 12 से रात 12 तक हो जाएगा 12 घंटे, और रात 12 से सुबह 4 तक हो जाएगा 4 घंटे। तो इस प्रकार दोपहर 12 से 4 AM तक का समय हो गया 16 घंटे। तो अभी हमने निकाला था कि घड़ी हर 8 घंटे में 5 मिनट आगे बढ़ रही है, तो इन 16 घंटे में घड़ी 10 मिनट आगे बढ़ गई होगी। तो जब एक्चुअल समय 4 बज रहा होगा तब वो घड़ी 4:10 दिखा रही होगी। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4:10। इस सवाल में दिया हुआ है एक घड़ी प्रत्येक 2 घंटे में 20 सेकंड आगे बढ़ जाती है। यदि इसे मंगलवार को दोपहर 2 बजे सही किया गया हो तो शुक्रवार की सुबह 9 बजे यह कितने बजे का समय प्रदर्शित करेगी। तो सवाल में दिया हुआ है कि यह घड़ी प्रत्येक 2 घंटे में 20 सेकंड आगे बढ़ जाती है। तो जब 2 घंटे में 20 सेकंड आगे बढ़ रही है, इसका मतलब हर 1 घंटे में 10 सेकंड आगे बढ़ जाएगी। इसके बाद हम मंगलवार को दोपहर 2 बजे से शुक्रवार की सुबह 9 बजे तक का समय अंतराल निकाल लेते हैं। तो मंगलवार को दोपहर 2 बजे से लेकर बुधवार को दोपहर 2 बजे तक हो जाएगा 24 घंटा, और बुधवार दोपहर 2 बजे से लेकर गुरुवार दोपहर 2 बजे तक फिर से 24 घंटा, और गुरुवार को दोपहर 2 बजे से लेकर शुक्रवार को दोपहर 2 बजे तक फिर से 24 घंटा। लेकिन हमें शुक्रवार को दोपहर 2 बजे तक नहीं जाना है, शुक्रवार को सुबह 9 बजे ही रुक जाना है। तो इसका मतलब हमने यहाँ 5 घंटे एक्स्ट्रा ऐड कर लिए हैं, तो हम इस 5 घंटे को यहाँ से माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 24 और 24 48, 48 और 24 72, 72 में 5 घटाने पर 67। इसका मतलब मंगलवार को दोपहर 2 बजे से शुक्रवार की सुबह 9 बजे तक 67 घंटे हो रहे हैं, और घड़ी हर 1 घंटे में 10 सेकंड आगे बढ़ रही है। तो इन 67 घंटों में 67 गुणा 10 बराबर 670 सेकंड आगे बढ़ जाएगी। तो इस 670 सेकंड को 600 सेकंड प्लस 60 सेकंड प्लस 10 सेकंड भी लिख सकते हैं। तो इस 600 सेकंड का मतलब हो गया 10 मिनट, और इस 60 सेकंड का मतलब हो गया 1 मिनट, और ये जो बचा है 10 सेकंड। तो यहाँ से आ गया 10 मिनट और 11 मिनट और 10 सेकंड। तो घड़ी 11 मिनट और 10 सेकंड आगे बढ़ जाएगी। तो जब एक्चुअल समय सुबह के 9 बज रहे होंगे तब यह घड़ी 9:11 और 10 सेकंड का समय दिखा रही होगी। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल में पूछा गया है 1 घंटे का कौन सा भाग सेकंड कहलाता है। तो हम जानते हैं कि 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट या 3600 सेकंड। तो यहाँ से 1 घंटे बराबर आ गया 3600 सेकंड। तो 1 सेकंड बराबर हो जाएगा 1/3600 घंटे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 घंटे का 1/3600 भाग 1 सेकंड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/3600। इसके बाद अगले सवाल में पूछा गया है 3:21 से 5 घंटे 28 मिनट पहले क्या समय था। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 3:21। तो इस 3:21 में सबसे पहले हम 5 घंटे माइनस कर लेते हैं। तो जब हम 3:21 में 5 घंटे माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 10:21। तो इस 10:21 में हमें अभी 28 मिनट और माइनस करना है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 28। तो इस 28 को हम 21 + 7 भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस 10:21 में 21 मिनट माइनस करते हैं। तो यहाँ मिल जाएगा 10 बजे, और इस 10 बजे में जब हम बाकी बचे 7 मिनट को भी माइनस करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 9:53। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9:53। इसके बाद अगला सवाल सहायक परियोजना अधिकारी के एग्ज़ाम में 2017 में पूछा गया था। तो यहाँ हम सवाल पढ़ लेते हैं। एक घड़ी के डायल के सभी अंक डी से आरंभ करते हुए एकांतर अंग्रेजी वर्णों द्वारा इस प्रकार प्रतिस्थापित किए जाते हैं कि 1 के स्थान पर डी
तथा 2 के स्थान पर F आता है, तो 21:30 पर घंटे की सुई कहाँ होगी? तो सबसे पहले हमने यहाँ एक घड़ी ले लिया है जिसमें सवाल में दिया हुआ है कि 1 के स्थान पर D लिखना है और 2 के स्थान पर F लिखना है, मतलब एक एक अल्फ़ाबेट छोड़कर लिखते जाना है। तो D के बाद F लिख लिया, F के बाद G छोड़कर हम यहाँ लिख लेंगे H, H के बाद I छोड़कर J, K छोड़कर L, M छोड़कर N, O छोड़कर P, Q के बाद R, S के बाद T, U के बाद V, W के बाद X और Y के बाद Z। तो हमने घड़ी के सभी 12 नंबरों को अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के हिसाब से इस क्वेश्चन के हिसाब से जमा लिया है, जहां हमें स्टार्टिंग D से करना था और एक एक छोड़कर अगला लेटर लिखते जाना था। तो हमने इस प्रकार यहाँ बना लिया है। तो हमें आगे सवाल में दिया हुआ है 21:30 पर घंटे की सुई कहाँ होगी। तो यहाँ पर टाइम 24 आवर के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो 21:30 को ही कहा जाता है 9:30। तो जब घड़ी में 9 बजते हैं तब घंटे की सुई 9 के सीध में होती है और मिनट की सुई 12 के सीध में होती है, लेकिन हमें 9:30 का समय निकालना है। तो जब 9:30 का समय होगा तब घंटे की सुई 9 और 10 के बीच में आ जाएगी और मिनट की सुई 6 के पास आ जाएगी। तो हमें घंटे की सुई की स्थिति बतानी है, तो घंटे की सुई इस T और V के बीच में आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, T और V के बीच में। तो C इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम एक आखिरी सवाल और देख लेते हैं। इस प्रकार के सवाल आपको पढ़ने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन ये सवाल बहुत ही ईजी होते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। गौरव शाम को 7:40 पर घर से निकलता है और 25 मिनट में मयंक के घर पर पहुंच जाता है। वह मयंक के तैयार होने के लिए 15 मिनट और इंतज़ार करता है, फिर वे दोनों अपने दोस्त की शादी के लिए निकल जाते हैं, जिसमें 35 मिनट और लग जाते हैं। शादी तक पहुंचने के लिए वे मयंक के घर से कितने बजे निकले होंगे? तो सबसे पहले सवाल में दिया हुआ है 7:40 का समय, जिसमें गौरव अपने घर से निकला था और 25 मिनट में मयंक के घर पहुंच जाता है। तो जब हम 7:40 में 25 मिनट जोड़ते हैं तब आता है 8:05। इसका मतलब 8:05 में मयंक के घर पहुंच गया था। इसके बाद मयंक के तैयार होने के लिए 15 मिनट और इंतज़ार करता है। तो 8:05 में जब हम 15 मिनट जोड़ेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 8:20, मतलब 8:20 तक मयंक तैयार हो गया था और तैयार होते ही वे दोनों अपने दोस्त की शादी के लिए निकल जाते हैं। इसका मतलब 8:20 पर ही वे मयंक के घर से निकल गए थे। और सवाल में भी पूछा है कि मयंक के घर से कितने बजे निकले होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 8:20। यहाँ ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में रीजनिंग के एक नए टॉपिक के साथ।